आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.5 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। आइए इसके लिए हम एक वृत्त बनाते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है। इसके लिए एक मुझे वृत्त बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिया हमने। वृत्त बना लिया। मान लीजिए यह इसका केंद्र है। केंद्र मान लेते हैं ये है ओ। ओ एक यह केंद्र है और इस वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई का एक केंद्र है, एक जीवा है। तो मान लीजिए यह एक त्रिज्या के बराबर का लंबाई का यह एक जीवा है। मान लेते हैं यह है जीवा ए बी। अगर ओ ए त्रिज्या है, इसको अगर मिला दिया जाए, ओ को यहां से मिला दिया जाए, ओ ए अगर त्रिज्या है तो हमें प्रश्न से क्या दिया हुआ है? प्रश्न से प्राप्त है ओ ए बराबर ए बी। यह जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। अब इस जीवा द्वारा लघु चाप पर कोण बनेगा किसी भी बिंदु पर। तो कोई भी बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं सी। तो इस जीवा द्वारा इस पर कोण बना देते हैं। यह हो जाएगा ए सी बी। यह कोण बना, ये कोण बना और कौन सा कोण बना? कोण ए सी बी। यह ज्ञात करना है हमें। इस जीवा द्वारा लघु चाप पर स्थित किसी भी बिंदु सी पर अंतरित कोण ज्ञात करना है। और इसी चाप द्वारा दीर्घ चाप पर या फिर इसी जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर किसी भी बिंदु, मान लेते हैं डी है ये बिंदु, तो बिंदु डी पर भी अर्थात दीर्घ चाप पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण भी ज्ञात करना है। अर्थात कोण ए डी बी, यह भी कोण ए सी बी भी ज्ञात करना है और कोण ए डी बी भी क्या है? इसका मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है कि यह जो त्रिज्या है और ये जो जीवा है वह दोनों बराबर है। जीवा जो है वह त्रिज्या के बराबर है, अर्थात ओ ए बराबर ए बी। अब देखिए हम अगर इसको मिलाते हैं, ओ ए को मिला दिया, ओ बी को भी अगर मिला देते हैं तो क्या होता है? ओ बी को भी अगर मिला देते हैं तो क्या होता है? देखिए ओ बी को भी हमने मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने को आपको मिलेगा। इस चाप द्वारा अर्थात इस जीवा द्वारा यहाँ पर एक कोण अंतरित होता है और फिर यहाँ पर भी कोण अंतरित होता है। उसी तरह से इधर यहाँ पर भी कोण अंतरित होता है। अब देखिए त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या है? ओ ए बराबर ए बी है। ये दोनों बराबर है। ओ ए बराबर ए बी है और ओ ए बराबर तो ओ बी होगा ही, क्योंकि यह तो एक त्रिज्या है ना। ओ ए बराबर ए बी है, ओह सॉरी, ओ ए बराबर ओ बी है। तो आप क्या देख रहे हैं? इस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए बी में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समचतुर्भुज है, समत्रिभुज है। सम समत्रिभुज है। समत्रिभुज है तो क्या होगा? उसका कोण का मान क्या होगा? कोई त्रिभुज यदि समत्रिभुज होता है, अगर ये एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए बी सी त्रिभुज है, समत्रिभुज है,
तीनों भुजाएं बराबर होंगे तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर कैसे होंगे? जब तीनों 60 60 60 हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और जब तीनों, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। जब तीनों कोण बराबर है तो हो जाएगा 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, कोण ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसीलिए किसी भी सम त्रिभुज में जो कोण होते हैं प्रत्येक कोणों का मान 60 60 60 होगा। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। हमको यहाँ पे मतलब है इस कोण से केंद्र पर बना कोण, वह कोण कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसी चाप द्वारा, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण है 60 डिग्री। तो वृत्त के शेष भाग, इस चाप को छोड़ के जो शेष भाग है अर्थात ये, इस भाग पर स्थित किसी भी बिंदु, यहाँ पर बिंदु डी है, बना कोण है। तो जैसे पिछला प्रॉब्लम में हमने बनाया था, थ्योरम का प्रयोग किया था कि किसी भी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे आप ऐसे, चूंकि कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना किसका? कोण ए डी बी का। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी का आधा। कोण ए ओ बी का मान क्या है? यहाँ पे आपने देखा है 60 डिग्री बटा 2 अर्थात 30 डिग्री। कोण ए डी बी का मान निकाल लिया आपने, क्या निकला? 30 डिग्री। अब देखिए, अब निकालते हैं हम ये कोण ए डी सी, इसका मान निकल गया हमें 30 डिग्री। कोण ए डी सी, ए सी बी, इसका मान निकालना है। बहुत तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। आइए मैं एक तरह से निकालता हूँ, बाकी तरह आप खुद से कोशिश करिएगा, बाकी और कौन कौन से तरीका से निकाल सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक चाप है, मान लीजिए कि यह एक चाप ए डी बी है। ठीक है, चाप ए डी बी, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा? यह होगा, होगा ना। और इस चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग तो ये होगा, इस शेष भाग पर अंतरित कोण कौन होगा? ये कोण ए डी बी। अब फिर वही तरह से लगाएंगे, चाप ए डी बी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर कोण ए ओ बी होगा, ए ओ बी, लेकिन ये इधर से होगा और उसका मान क्या होगा? 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। पूरा कोण क्या होता है? 360, और ये कोण है 60, तो बाकी का कोण क्या होगा? 360 माइनस 60, अर्थात ये हो गया 360 माइनस 60 हुआ 300 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर हो गया 300 डिग्री, चाप एडीबी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। उसी तरह से चाप एडीबी के द्वारा चाप चाप एडीबी के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु सी
बना कोण क्या होगा? कोण ए सी बी। अब देखिए, अब जानते हैं, चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना कोण ए सी बी, इसलिए क्या होगा, यह कोण जो होगा केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप द्वारा, बड़ा वाला चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस बड़ा वाला चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग अर्थात ये छोटे चाप पर स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होगा। तो कोण एओबी, ये साइड वाला कोण एओबी इसके इस कोण का दुगुना होगा। तो कोण एओबी का मान हमें पता है 300 डिग्री, कोण बराबर 2 गुना कोण ए सी बी, इसका मतलब हो गया कोण ए सी बी बराबर 300/2 यानी 150 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। तो यह कोण का भी मान क्या हो गया? 150 डिग्री निकल गया। चाप ए बी, जीवा ए बी द्वारा लघु चाप पर स्थित बिंदु सी पर अंतरित कोण कितना हो गया? 150, और दीर्घ चाप पर स्थित किसी भी बिंदु डी पर अंतरित कोण हो गया 30। अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ये कोण ज्ञात कर लिया, कोण ए डी सी ज्ञात कर लिए 30 डिग्री, तो हम ए सी बी डी देख सकते हैं कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण डी जोड़ कोण सी, यह कोण क्या होगा? 180 डिग्री। यह है 30 डिग्री, तो यह कितना होगा? 150 डिग्री। तो उस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं।